हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने विद्युत आवेशों के बारे में पढ़ा। विद्युत आवेश क्या होते हैं, इनके गुण क्या हैं और इनका मुख्य गुण क्या था कि ये था कि ये दोनों मतलब सजातीय विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, लेकिन अब तक हमने ये नहीं पढ़ा कि ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो है कितना होता है, इनकी मात्रा कितना लगता है। तो ये नहीं पढ़ा अभी तक। ये पढ़ा कि बस आकर्षण बल का बल होता है और प्रतिकर्षण का बल होता है। तो अब आज हम ये पढ़ेंगे कि आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल जो है दो आवेशों के बीच कितना होता है, यानी कि बल की मात्रा कितनी होती है। तो इस बारे में एक साइंटिस्ट हुए कूलाम, उन्होंने एक नियम दिया और उनका नियम यह नियम ये बताता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की मात्रा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यह नियम क्या है कि यह नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले या तो आकर्षण का बल हो या प्रतिकर्षण का बल हो, उसकी मात्रा को व्यक्त करता है। अब है बिंदु आवेश क्या होते हैं। बिंदु आवेश, तो देखिए बिंदु आवेश को जानना जरूरी है। तो जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, छोटा हो, तब उन आवेशित वस्तुओं को हम बिंदु आवेश कहते हैं। यानी कि उनके बीच की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा हो उनके आकार की तुलना में, एक बिंदु सा ही मान लेते हैं, तो उनके आकार को मतलब नेग्लेक्ट किया जा सके, मतलब इसकी को नकारा जा सके। तो जब मान लीजिए ऐसे आवेश हैं जिनका जो आकार है उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है, तब उनको बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखते हैं कूलाम का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो दो बात है इसमें। तो दोनों आवेश हैं, उनकी मात्रा जितनी भी है उनका पहले गुणनफल करो और उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि वो ये उनका गुणनफल जो है वो जितना होगा, जितना ज़्यादा होगा बल भी उतना ही ज़्यादा होगा और जितना कम होगा वो भी उतना ही कम होगा, बल भी उतना ही कम होगा। उनके बीच की दूरी के वर्ग के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो भी उनके बीच की दूरी है उसका वर्ग कीजिए और फिर उसका व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। ठीक है, यदि अगर दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा और दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। अब इस बल की दिशा क्या होती है, इस बल की दिशा होती है क्या, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, या तो अंदर को होगी या बाहर को होगी। प्रतिकर्षण का बल होगा तो मान लीजिए ये दो आवेश हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये r दूरी पर रखे हैं। तो तब इनके बीच लगने वाला बल तब इनके बीच लगने वाला बल निकालेंगे। तो मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी ये r है, r दूरी पर रखे हैं। तो अब इनके बीच की दूरी का बल कितना होगा ये निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए क्या है। तो पहले 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 उसको पॉइंट को लेते हुए F इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि F समानुपाती है Q1 गुणा Q2 के, इनके गुणनफल के समानुपाती है। नंबर एक समीकरण हो गई। और दूसरा है यही बल जो है अनुक्रमानुपाती है 1/r², यानी कि बटे में जाएगी। बटे का मतलब है अगर r बढ़ेगा तो बल कम होगा, तो इसीलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अब दोनों समीकरणों को आप मिला दीजिए। तो इस समीकरण 1 व 2 से दोनों को जॉइंट रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, F समानुपाती होगा Q1 Q2/r²। ठीक है, तो अब या इसे लिख सकते हैं। अब समानुपाती के निशान को हटाने के लिए आप जानते होंगे कि एक नियतांक का हम प्रयोग करते हैं और वो नियतांक है स्मॉल k, Q1 Q2/r²। और जहाँ k क्या है, स्थिर विद्युत नियतांक है।
और के क्या है, ये स्थिर विद्युत नियतांक है और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/4πε0 और इसकी वैल्यू जो होती है के की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और देखिए इसी से निकल जाएगा इसका जो यूनिट है के का यूनिट, क्योंकि एफ इधर चला जाएगा इसके साथ आर के साथ, एफ आर स्क्वायर, एफ के वैल्यू न्यूटन, मात्रक न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ तक आ गया और ये यहाँ तक आ गया, ये नीचे आ जाएगा। तो कूलाम, तो 2 कूलाम है गुणा है तो 2 कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब तब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं इस समीकरण को, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका मात्रक भी कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा इसका मात्रक। इस एप्सिलॉन को यहाँ ले लीजिए, इस एप्सिलॉन को यहाँ ले लीजिए और ये के नीचे आ जाएगा। तो के का मात्रक क्या है, ये नीचे आ जाएगा। अब ये जो ऊपर जाएंगे उनकी पावर माइनस की हो जाएगी, तो देखिए कूलाम नीचे है तो कूलाम ऊपर चला जाएगा, कूलाम स्क्वायर, और ये नीचे रह जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इसका मात्रक निकालने के लिए पूछ लेता है एप्सिलॉन, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालिए, या तो इसका मात्रक ऐसे ही निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इनमें किसी का भी मात्रक निकालने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यदि इस सूत्र में हम इस समीकरण में Q1 = Q2 बराबर 1 कूलाम, दोनों का मान जो है 1 कूलाम रख दें, और दोनों के बीच की दूरी भी 1 मीटर हो, तब इस समीकरण में रखिए F = 1/4πε0 1 × 1/1 का स्क्वायर। तो ये वन हो गया, तो ये हो गया 1/4πε0 न्यूटन हो गया, और इसका मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ न्यूटन। तो हम क्या देखते हैं कि अगर Q1 और Q2 का मान 1 कूलाम रखें और उनके बीच की दूरी r मीटर रखें, तो उन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। ठीक है, अब तो ये न्यूटन होता है। तो क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ से एक कूलाम की परिभाषा बन जाती है, एक कूलाम की परिभाषा लिखने के लिए आ जाती है पेपर में 1 नंबर में। तो एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को, इन दोनों सजातीय होने चाहिए, 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। जो सजातीय हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण तो होगा ही। तो हमने 1 कूलाम रखा है तो इनका बल ये है। तो 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित अन्य सजातीय आवेश, समान तथा सजातीय आवेश को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से हटाए, प्रतिकर्षित करे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लेना। और देखिए तो अब ये कूलाम जो है बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसलिए हम इसके छोटे मात्रक भी लेते हैं। क्या, 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम लेते हैं। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। 1 मिली कूलाम भी होता है, मिली कूलाम ले सकते हैं, इसे एम लिखते हैं, एम मिली कूलाम लिख सकते हैं, ये होता है 10⁻³ कूलाम। ये छोटे मात्रक हैं, ज़्यादातर इन्हीं का यूज होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। तो 1 कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है, ये बहुत आवेश है। अब आगे चलते हैं, देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है वो, हाँ तो अब आगे देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ लेता है इस कूलाम के नियम में, को इस चैप्टर में से एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछ लेता है, विमा। तो विमा कैसे निकालेंगे, तो विमा निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं कि ये समीकरण हमने पढ़ी है अभी, F = 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम एप्सिलॉन नॉट को अगर हम यहाँ ले जाएं तो F नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4π Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। इनकी विमा रख दीजिए, अब इनके मात्रक रखिए पहले। तो ई की एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर Q1 की विमा, Q2 की विमा गुणा में, और बल की विमा और आर स्क्वायर की विमा, दूरी की विमा। तो देखिए ये
Q1 की विमा होगी, आवेश की विमा होती है एम्पियर सेकंड, क्योंकि आपका ये होता है ना I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इजिकल टू आई टी होता है, Q इजिकल टू आई टी होता है, तो I का एम्पियर, T का समय, तो एम्पियर समय, तो ये इसका भी Q2 का भी यही हो गई। अब बल की विमा हम जानते हैं ML T-2, और ये लंबाई की विमा होती है दूरी की L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो इनकी विमा रख दीजिए। तो देखिए ये इसका A स्क्वायर T स्क्वायर होगा दोनों, और ये ऊपर जाके हो जाएंगे, ये माइनस की हो जाएंगे दोनों। देखिए L स्क्वायर, यहाँ L की पावर 3, तो L की पावर 3 माइनस की हो गई, M की पावर -1 हो गई, और ये T-2 है तो ये T+2 हो गई। तो अब इनको हम अगर कंबाइन करेंगे तो एक साथ लिखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा हो गई M की -1 और L की -3, M की -1, L की -3 और T की 4, क्योंकि 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, और A स्क्वायर की A स्क्वायर रहेगा ही। तो ये वैसे तो याद नहीं रहेगी, लेकिन तरीका आप जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसकी विमा पूछ लेता है। तो अब देखिए इस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं कुछ। क्या है न्यूमेरिकल? आपके उसमें एक्सरसाइज में ही है, इस पार्ट के अंत में। क्या है ये? पहला न्यूमेरिकल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है? मतलब देखिए इसमें निकालेंगे क्या, ये है आपका, ये दो आवेश हैं ये, तो एक है तुम्हारा Q1 और एक है Q2, और इनके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो Q1 कितना है? Q1 है आपका 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 है आपका, ये है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो अब इनके बीच की आर कितनी है? आर है 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर तो इसे मीटर में ले लीजिए, तो ये हो जाएगी 30/100 का भाग करेंगे तो हो जाएगी 0.3 मीटर, ये 30 मीटर कह सकते हैं इसको। अब इनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच कितना बल है? तो इनके बीच बल है कितना? F इजिकल टू, ये है आपका वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें यहाँ मान रख दीजिए, मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा F इजिकल टू, इसका तो मान होगा 9 × 10⁹, और इसका मान है 2 × 10⁻⁷, और इसका मान है 3 × 10⁻⁷, और बटे इसका मान है 0.3 × 0.3, R स्क्वायर है, R2 नहीं, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लिया हमने। तो अब देखिए हम पहले इन घातों को हम सही कर लें इनको, तो क्या होगा? F इजिकल टू, घात कितनी हो गई यहाँ? ये हो गई तुम्हारी, ये तो 14 हो गई, 14 में से 9 गए तो कितने बचे? 5, 10⁻⁻5 बची माइनस की। अब 9 × 2 × 3, 9 × 2 × 3 बटे इनका दशमलव हटा लेंगे तो 10⁻⁻1 यहाँ, 10⁻⁻1 यहाँ, तो 3 × 3 × 10⁻⁻2। अब 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा आपका, अब ये भी ऊपर पहुँचेगी, तो ये बच जाएंगे 3 × 10⁻⁻, इसमें से चली जाएगी ये -3 न्यूटन आएगा, ये 3 × 10⁻³ न्यूटन आएगा, न्यूटन, ठीक है। अरे 2 और है यहाँ, हाँ 3 दूनी 6, 6 × 10⁻³ न्यूटन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन है, किसी में बल दे देगा तो आर पूछ लेगा, ये सब यहाँ रखिए, आर निकाल दीजिए, तो इस कुछ भी पूछ सकता है इसमें। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? किसी वस्तु का आवेश जो है क्वांटीकृत है,
तो इस कथन से क्या तात्पर्य है? पहला, तो इस कथन से तात्पर्य यह है, तो नंबर 1, क्वांटीकरण का अर्थ है क्या? क्वांटीकरण ये पढ़ा था इससे पहले उसमें आवेशों के मूलभूत गुण में। क्वांटीकरण का अर्थ है कि क्या है, कोई भी आवेश, कोई भी आवेश क्या होता है? ई का पूर्ण गुणज होता है। ये बताई थी हमने, पूर्ण गुणज मल्टीपल होता है। ठीक है, तो होता है तो फिर क्या है, यानी कि उसे कह सकते हैं Q इजिकल टू प्लस माइनस ई, एन ई, जहाँ एन इजिकल टू क्या है, 1 2 3, ये है पूर्ण गुणज होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये लिख सकते हैं। तो अब क्या है, इसका कथन का तात्पर्य ये है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इसका मतलब क्या है, अतः आवेश जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन का गुणक होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, अतः एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ई का पूर्ण गुणज ही स्थानांतरित हो सकता है। ई का पूर्ण गुणज आवेश ही स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है, यानी कि ई में या तो ई हो या 2 ई हो या 3 हो, इस तरह का ये आवेश स्थानांतरित हो सकता है। दूसरा क्या है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? यानी कि जब देखिए, तो बहुत छोटा आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, चूंकि ई बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये बहुत छोटा आवेश है, ये बहुत छोटा आवेश है। यह बहुत छोटा आवेश है। और जब बड़े पैमाने पर हम करते हैं, तो बड़े पैमाने पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश परमाणिक रूप से सूक्ष्म है आवेशों की तुलना में, तो बड़े पैमाने पर हम क्या कर सकते हैं, इस आवेश की बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय, आवेशों से तुलना करते समय हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, क्वांटीकरण की घटना दृष्टिकोण कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो है क्वांटीकरण की घटना जो है नहीं लागू होती है। ठीक है, तो ये है। तो देखिए, दोनों 2 न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए इससे संबंधित, और इसी तरह से इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल मतलब साथ साथ करवाते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या नाम है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो थैंक यू।